हेलो फ्रेंड्स। न्यू टैक्स रिजीम के अंडर में भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की आपको यहाँ पर एग्जम्पशन मिल सकती है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर जो है एक कंडीशन है कि आपकी किसी अदर हैंड में कोई भी इनकम नहीं होनी चाहिए। हालांकि ऐसा जो है पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको रूल बता देता हूँ। अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 24-25, इसका असेसमेंट ईयर यहाँ पर 25-26 है। ठीक है, तो इस पर जो आपका फाइनेंस एक्ट है 2024 एप्लीकेबल होगा। शॉर्ट टर्म जो आपका जो कैपिटल गेन है उस पर आपको 20% का टैक्स देना है, और लॉन्ग टर्म पर आपको जो है यहाँ पर 12.5% का टैक्स देना होगा। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में एक यहाँ पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी होती है, क्योंकि स्लैब के अकॉर्डिंग चलती है कि आपको जो है जैसे 0 से 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं पे करना। तो ये 3 लाख की जो छूट है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे भी मिल जाएगी, अगर कोई आपकी अदर हैंड में कोई भी इनकम नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के केस में 1.25 लाख तक के अगर आपकी इनकम आती है तो कोई भी आपको टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन इसके लिए आपको 31 मार्च से पहले जो भी आपके प्रॉफिट्स हैं उनको बुक करने की रिक्वायरमेंट है। बजट 2025 जो कि अभी नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा 31 मार्च 2026 तक, तो उस केस में यहाँ पर जो बेसिक एजम्पशन लिमिट है इसको बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि 0 से लेकर 4 लाख तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, बाकी फिर फर्दर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपका आ रहा है तो 4 लाख रुपए तक वो एग्जाम्प्ट यहाँ पर हो जाएगा, अगर आपकी कोई दूसरे हेड में कोई अदर इनकम नहीं है तो। बाकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इन्होंने अभी भी यहाँ पर 1.25 लाख ही रखा हुआ है, और इस केस में जो है आपको 87 की रिबेट भी नहीं मिलती है। तो आप इसी तरीके से एंश्योर करें करंट ईयर की इनकम, नेक्स्ट ईयर की इनकम, यानी करंट ईयर में आपको 4.25 लाख और नेक्स्ट ईयर से 5.25 लाख तक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल मिलाकर कोई भी टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। इस वीडियो को सेव कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक